टोंक जिला मुख्यालय पर शनिवार सुबह बिजली निगम ने अवैध बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। जयपुर और टोंक की 27 टीमों ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहर की करीब 1 दर्जन कॉलोनियों में छापेमार कार्रवाई की। वहीं इस दौरान 160 अवैध कनेक्शन काटे गए और 160 वीसीआर भरते हुए करीब 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें कि कार्रवाई सुबह 4:30 बजे से 7:30 बजे तक पुरानी टोंक, रजबन, बड़ा कुआ, गड़ा पहाड़िया समेत कई इलाकों में चली। वहीं टीमों ने बिजली के खंभों पर तार डालकर चोरी कर रहे लोगों के तार और अन्य अवैध सामग्री भी जब्त की। अचानक हुई इस कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। वहीं बिजली निगम के एससी कन्हैयालाल पटेल ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ती लाइन लॉस को देखते हुए यह संयुक्त अभियान चलाया गया। वहीं मौके पर टोंक डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा सहित कोतवाली सदर और पुरानी टोंक थाना पुलिस का जाब्ता जो है मौजूद रहा। बिजली विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। किस तरह की कार्रवाई थी और कितनी टीमें इसमें थी और क्या क्या कार्रवाई की गई? टोंक शहर में बिजली चोरों के खिलाफ आज सुबह कार्रवाई की गई है। इसके लिए पिछले 10-15 दिन से तैयारियां चल रही थी और उसका प्लान बना करके इसको अंजाम दिया है। इसके लिए जयपुर से करीब 13-14 टीमें जयपुर से आई थी और टोंक जिले की भी 12-13 टीमें थी। इस तरह से टोटल 27-28 टीमों ने मिलकर के ये छापामारी अभियान किया है, जिसमें करीब 160 लोगों की वीसीआर भरी गई है और ये लगभग टोंक सिटी पूरे मेन एरिया में सब जगह कार्रवाई की गई है और कई जगह से सर्विस लाइनें, डोरी एक्स्ट्रा जो केबल लगी थी उनको भी करीब 3 गाड़ी भर करके हटाई गई। कई बार देखा गया है कि जो बिजली चोरी है वो लगातार बढ़ती जाती है। आज कार्रवाई की गई है, लेकिन जो चोर हैं वो अभी भी गिरफ्त से दूर रहते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये कार्रवाई चोरी का तो ये सतत अभियान है, ये इतनी जल्दी रुकता नहीं है। हम इसके लिए लगातार 2-2 महीने, 3-3 महीने से जैसे भी समय मिलता है कार्रवाई करते ही रहते हैं। पहला अभियान मेरे कार्यकाल में मई महीने में किया था, फिर दोबारा 4-1 महीने बाद फिर अक्टूबर में फिर कार्रवाई की और फिर 3-4 महीने बाद आज मार्च में फिर से कार्रवाई की। ये ठीक है भाई, कार्रवाई से जो लोग आदतन है उनकी आदत में सुधार नहीं आता, वो तो हैबिचुअल है, वो करते रहेंगे और उनको पता भी लग जाता है तो वो हटा भी लेते हैं और कई बार गिरफ्त से बच जाते हैं, पकड़ में नहीं आ पाते हैं। कितने लाख का वीसीआर भरी हुई टोटल करीब जैसा कि अभी उन्होंने बताया 160 के आसपास वीसीआर भरी गई है। तो अंदाजन अभी पूरा आकलन तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ 60 से 70 लाख के आसपास इनका रेवेन्यू जनरेट होगा। ज़्यादातर वीसीआर कितने की भर्ती गई? ज़्यादातर वीसीआर लोड के हिसाब से रहती हैं। होने में एवरेज एक वीसीआर 40 से 50 हज़ार की रहती है, कोई 20 हज़ार की भी रहती है। बहुत 1-2 बल्ब भी है अगर किसी के लोड नहीं है तो, और एसी वगैरह लगे हुए तो वो फिर लाख, 1.25 लाख की भी बन जाती है। विद्युत विभाग ने कोई ऐसे स्थान चिन्हित किए हो जिनमें बड़ी चोरी देखने को मिली हो? ऐसा कुछ चिन्हित तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम मीटर का और उनके लोड का जो डाटा हमारे को आता रहता है आजकल, क्योंकि स्मार्ट मीटर लग गए हैं अधिकतर, तो उनसे हमारे पास डाटा हर महीने का इनका उपलब्ध रहता है। इनमें कभी कोई ऐसी चीज़ एबनॉर्मली दिखती है तो हम विशेष रूप से उसको भी जांच करते हैं। अदरवाइज़ तो ये कॉलोनी के हिसाब से ही हम अधिकतर कार्रवाई करते हैं, जिसमें जो भी उस समय पकड़ में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी टीम फील्ड में निकलने से पहले कहीं ना कहीं बिजली चोरी जो भी करते हैं उनको सूचना पहुंचने तक की बात सामने आती है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जिसमें टीम नहीं पहुंचती, उससे पहले ही तार समेट लिए गए। क्या कहेंगे इसको? नहीं, ऐसा तो अमूमन नहीं है। हमारी जो भी टीमें हैं उनके द्वारा या फिर स्टाफ के द्वारा तो ये सूचना लीक नहीं होती है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि भी जैसे अभियान के लिए जयपुर से या बाहर से टीमें आती हैं, उनकी गाड़ियों को देख करके लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, तो वो यहाँ लोकल ग्रुप में सब जुड़े हुए तो एक दूसरे को सूचना कर देते होंगे, जिससे कुछ लोग सचेत हो जाते हैं। आज आपने कार्रवाई करी, भारी पुलिस बल साथ में रहा और आपके अधिकारी भी रहे। पुलिस विभाग का किस तरह का सहयोग रहा कि कितने से ये पुलिस विभाग के अधिकारी और इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि कलेक्टर मैडम और एसपी साहब का भी शुरू से इसी पे फोकस था कि भाई टोंक शहर में ये जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही, जिससे कारण से लोड बढ़ने से ईमानदार कंज्यूमर को दिक्कत आती है, तो ये कार्रवाई होती रहनी चाहिए। तो उनके आदेशानुसार ही हमने पहले प्लान करके
सारी तैयारियां की थी, जिसमें पुलिस प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग दिया है और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको जितना जाब्ता चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे। तो इसी आधार पर कल उनसे मीटिंग करके करीब उन्होंने 4-5 SHO और एक CO साहब की ड्यूटी लगा करके और करीब पुलिस कांस्टेबल और सब मिला करके करीब 150 से 200 पुलिस का जाब्ता उन्होंने कराया था और करीब 50 एक पुलिस का जाब्ता हमारा लोकल विभाग का भी था। इस तरह से टोटल 200-250 आदमी का स्टाफ अवेलेबल था। तो क्या ये जो कार्रवाई है वो आगे भी जारी रहेगी या? हाँ नहीं, बिल्कुल ये कार्रवाई तो मतलब एंडलेस ही है। इसमें तो ये तो है नहीं कि एक बार कर दिया बंद कर दिया, ये तो जारी रहेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है कि समय और टाइम के हिसाब से या कोई सूचना मिल जाए, उसके हिसाब से हम इसको प्लान करते हैं। मार्च का महीना है, कभी कभी टाइम चल रहा है, आपको भी टारगेट देना, किस तरह का टारगेट है? मार्च में तो वही रिवेन्यू का हर साल जैसा होता है 100% टारगेट जो है वो अचीव करना होता है। हमारे इस साल भी करीब करीब 99% तक हमने अचीव कर लिया है। थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको कि ये 4 दिन बचे हैं, इसमें हम इसको पूरा करेंगे। थैंक यू सर।